जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए विषय के साथ में। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग जो है हमारे घर की शान होते हैं, चाहे वो कुछ कार्य करें या ना करें, लेकिन बहुत अहम होते हैं। जिस प्रकार से वट वृक्ष होता है, बड़ का पेड़, बरगद का पेड़ होता है, वो चाहे फल दे ना दे लेकिन उसकी छाया बहुत अच्छी होती है। उसी प्रकार से हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी अहम होते हैं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, एक नए विषय के साथ में आप सभी का स्वागत है। पिताजी के हाथ के निशान। जी हाँ, पिताजी के हाथ के निशान। पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवारों का सहारा लेकर चलते थे। चलने में तकलीफ होती थी इसलिए, और इसके नतीजन दीवारें जहाँ भी छूते थे वो वहाँ पर रगड़न हो जाती थी और दीवारों पर उनके उंगलियों के निशान पड़ जाते थे। मेरी पत्नी ये देखती और अक्सर गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में शिकायत करती रहती थी। एक दिन उन्हें पिताजी को सिर का दर्द हुआ, इसलिए उन्होंने अपने सिर में थोड़ा तेल मालिश कर लिया, तेल लगा लिया। पहले पुराने समय में यही करते थे, सिर में दर्द है तो तेल मालिश कर लें, इसलिए उन्होंने अपने सिर में तेल की मालिश कर ली। और चलते समय दीवारों पर तेल के दाग बन गए उनके हाथों से। इस पर मेरी पत्नी ये देखकर मुझ पर चिल्लाई और मैं भी अपने पिता पर थोड़ा नाराज़ हुआ, थोड़ा गुस्सा किया और चिल्लाया। उनसे थोड़ा अलग लहजे में बातचीत की, बदतमीजी की। उन्हें सलाह दी कि वे चलते समय दीवारों को न छुएं। वे दुखी लग रहे थे, मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पिताजी ने चलते समय दीवार को पकड़ना छूना बंद कर दिया, दीवारों को सहारा लेना बंद कर दिया। और ये कुछ दिन चलता रहा और एक दिन इसी कारण वो एक दिन गिर पड़े और वो बीमार हो गए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिए और कुछ ही समय बाद हमें छोड़कर चले गए। मुझे अपने दिल में अपराध बोध हो रहा था, बहुत जो है मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने ये गलत किया है। मैंने उनके भावों को कभी नहीं भूल पाया और कुछ ही समय बाद उनके निधन के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाया। कुछ समय बाद हम अपने घर की पेंटिंग करवाने चाहते थे। जब पेंटर आए तब मेरे बेटे ने, जो अपने दादा को बहुत प्यार करता था, पेंटर को पिता के फिंगरप्रिंट साफ करने और उनकी जगह पर पेंट नहीं करने की अनुमति नहीं दी कि यहाँ पे पेंट मत करना। वो पेंटर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने उससे भरोसा दिलाया कि वो जैसे निशान है वैसे ही रहने देंगे। वे पिताजी के फिंगरप्रिंट, हाथ के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अनूठी कलाकृति डिजाइन बना देंगे। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और वे निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर पर आने वाला हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिजाइन की प्रशंसा करता था, जो भी देखता था वो तारीफ करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत पड़ने लगी है। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कहे गए सब याद आ गए और मैंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा, चिंता मत व्यक्त करते हुए कि बिना सहारे के गिर जाऊंगा। मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा है और मेरी पोती तुरंत आगे आई और प्यार से मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने अपने पिताजी के लिए भी ऐसा किया होता तो वो लंबे समय तक जीवित रहते। मेरी पोती मुझे साथ ले गई और सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली और उसमें बनी हुई ड्राइंग दिखाने लगी। उनकी अध्यापिका ने, शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की और उसे बेहतरीन टिप्पणियाँ दी। स्केच दीवारों पर मेरे पिता के हाथ के निशान का था। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता, स्नेह करता। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। हम भी समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं, हो जाएंगे। सभी लोग बूढ़े होते हैं, क्योंकि बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये तो कर्म है। आज जो बूढ़े हैं वो कल बच्चे थे, जब परसों जवान थे। इस प्रकार हम भी एक ना दिन बूढ़े होंगे। तो इसलिए दोस्तों, अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं, उनको ये शिक्षा दें कि बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखें, उनके साथ में जो है दोस्ती, मित्रता, उस समय टाइप का जो है व्यवहार करें, उसके साथ में घुल मिल कर रहें।
न कि उन पर गुस्सा करें, क्रोध करें, चिल्लाएं या उनकी छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हों, क्योंकि उनका जो समय है वो बचपन जैसा ही होता है। बचपन और बचपन की उम्र जो है सदैव समान ही होती है इस प्रकार से। तो सभी बुजुर्गों का, आप अपने बुजुर्गों का जो है सम्मान करें, ध्यान रखें, और इस छोटी सी रचना को जो है आप लोग सभी अपने मित्रों, दोस्तों, जो भी रिलेटिव रिश्तेदार हैं, सभी को शेयर अवश्य करें। मैंने ये सभी जानने और पहचानने वालों को भी प्रेरित करना चाहूँगा कि आप सभी जो है इसको जो आगे शेयर करें, अच्छी सी चीज़ों को शेयर करें। वैसे भी सोशल मीडिया पे कुछ भी शेयर करते रहते हैं सब लोग इधर से उधर, तो सभी अच्छी चीज़ें शेयर करें। तो ये छोटी सी रचना, इससे क्या सीख मिलती है आप लोगों को, एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, एकदम निःशुल्क है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।